देश में इन दिनों सोने से ज़्यादा चांदी की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। साल 2026 की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर से चांदी की कीमतों में बढ़ती इजाफा को देखकर आपके मन में सवाल आ रहा है कि आखिर चांदी के दाम इतने क्यों बढ़ रहे हैं। क्या चांदी 3 लाख रुपए के पार भी जा सकता है? कई सारे आपके मन में इस वक्त सवाल है, क्योंकि शादी विवाह का सीजन फिर से शुरू हो चुका है। ऐसे में चांदी की बढ़ती कीमतों की वजह क्या है, ये बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त मुंबई गोल्ड वेस्टर्न ज्वेलर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष पटाला जी इस वक्त मौजूद है। सर, सुभाष जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि चांदी की कीमतों में पिछले 2 से 3 महीनों में हम देख रहे हैं कि बहुत इजाफा हो रहा है। अब तक तो सोना महंगा होता था तो सबने सुना था, लेकिन चांदी की बढ़ोतरी इतनी अचानक से क्यों हो रही है? और 2026 में लोगों को उम्मीद थी कि चांदी थोड़ा सा जो है उसके पैसे कम आएंगे और डाउन हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी चांदी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। वजह क्या बताई जा रही है? मकर संक्रांति की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चांदी एक साल में अगर बोलूं तो 3 गुना हो चुका है और ये आने वाला समय मुझे लग रहा है कि जैसे ये 3 गुना हुआ है 5 गुना भी हो सकता है। आज की तारीख में चांदी हर जगह यूज़ हो रहा है, सोलार में भी यूज़ हो रहा है और काफ़ी कुछ इन्वेस्टर इसमें आ चुके हैं। जो जब इन्वेस्टर लोग इन्वेस्ट करने लग जाते हैं और जिस तरह से इंडियन मार्केट है, मेटल हमेशा बहुत प्रिय रहा है सबके लिए, सोना हो या चांदी हो। बढ़ते समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय इसका और भी ऊपर बढ़ेगा भाव। तो ये चीज़ जब मार्केट में सब जगह चर्चा चल रही है चांदी का रेट कितना बढ़ेगा, तो ये 100 जो होने वाला था 91 चल रहा है ऑन्स, अभी 100 तक होने की संभावना है राइट नाउ। और लिटिल बिट करेक्शन आ सकता है कभी भी। वो करेक्शन का हम वेट कर रहे हैं, लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, पर अब तक ये करेक्शन नहीं आया है। लास्ट 1 साल से कोई करेक्शन नहीं दे रहा है चांदी। समय एक आएगा जब करेक्शन देगा, वो छोटा सा करेक्शन होगा या बड़ा करेक्शन होगा, लेकिन एक करेक्शन जरूर मिलेगा। 20 से 30 हज़ार या 30 से 40 हज़ार का करेक्शन आने की संभावना है, लेकिन वो कब आएगा ये परिस्थिति पता नहीं किसी को भी। सुभाष जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि जब गोल्ड बढ़ रहे थे तो ये कहा जा रहा था कि यूएस ने और चाइना ने बहुत गोल्ड इंपोर्ट कर लिया था देश से, तो चांदी की वजह जो है इसकी क्या वजह बताई जा रही है कि क्या फॉरेन कंट्री में जो रिफ्लेक्ट चल रहा है, कुछ जगहों पर वॉर चलने की भी बात ही कर रही, उसका वजह है कि भारत में चांदी महंगा हो रहा है? 100% ये है कि वॉर के वजह से बहुत मेंटलिटी चेंज हो जाती है और हमारी इंडियन मेंटलिटी जैसे ही वॉर का सिग्नल भी आ जाता है तो उससे बाइंग पावर बहुत बढ़ जाते हैं और लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है कि ये सिल्वर रियल में 5 लाख 4 लाख तक जाने की संभावना है। तो जब छोटे छोटे इन्वेस्टर भी इसमें हाथ डालने लगते हैं, एफडीआई हाथ डाल रही है। आज चाइना करेंसी को कम करके मेटल इनपुट कर रहा है, सब मेटल को जमा कर रहा है, क्योंकि उसको यूएस के करेंसी को उसको कम करना है, तो वो यूएस के करेंसी डॉलर बाहर निकाल रहा है और उसके जितने भी हो सकते हैं उतने संभावना है कि वो सिल्वर और गोल्ड जमा कर रहा है। तो काफ़ी कारण है, एक युद्ध भी है, एक मेंटेलिटी चेंज हो जाती है लोगों की और बाइंग पावर। हिंदुस्तान में ऐसा है कि मेटल जब तक हाथ में लेते हैं तो उनको बहुत फीलिंग अच्छी आती है, कम्युनिटी मार्केट से भी अच्छा है फीलिंग आती है। तो काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और आने वाला समय भी इसी का है, क्योंकि अगर आज देखा जाए तो गोल्ड ऐसा है कि यंग जनरेशन जो था वो पहले कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे सोने और चांदी में, लेकिन आज का दिन ऐसा है, अभी ये समय चल रहा है कि यंग जनरेशन भी सोच रहा है कि हम इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि जितनी तेज़ी से सोने और चांदी के रेट बढ़ रहे हैं उतने तेज़ी से कोई भी चीज़ नहीं बढ़ता है। जैसे आज कार लेते हैं अगर 50 लाख की, तो उसकी वैल्यूएशन डिप्रेशन 4 साल बाद 4-5 लाख रह जाती है, लेकिन सोने और चांदी की कीमत 3 टाइम हो गई है। तो यंग जनरेशन को भी पता चल गया है कि लग्जरी आइटम में ज़्यादा फोकस नहीं करके इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सुभाष जी, लेकिन आपको लगता है कि ये करेक्ट टाइम है जो सोने और चांदी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? क्योंकि बहुत पहले भी ये बात कही गई थी कि अभी ये सही मौका है, लोगों ने कहा कि फिर सोने के दाम कम होंगे। सोने के दाम कम तो हुए, लेकिन चांदी के दाम बढ़ते गए। ये गोल्डन टाइम है कि क्योंकि ये और भी महंगा हो सकता है जैसा आप बता रहे हैं? गोल्डन टाइम तो हमेशा मेटल के लिए रहा ही है। जिसने भी मेटल में इन्वेस्टमेंट किया उसका कभी नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि मेटल ऐसी चीज़ है कि आज नहीं तो 3 साल बाद जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका रिटर्न तो मिलना ही है और हर परिस्थिति में काम आता है। शादी ब्याह हो या घर लेना हो या कॉलेज में किसको बच्चे को पढ़ने भेजना हो, इंटरनेशनल में भी, या कोई भी कारणवश हो, सोना हमेशा काम आया है। तो सोना को उस तरह से नहीं देखा जाता है कि खाली इन्वेस्टमेंट के रूप में, ये भी देखा जाता है कि सेफ साइड भी रहता है। तो हर पोर्शन, जैसे हम रुपया अगर उसके पास 1 रुपया है तो उसमें से 10% या 15% गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना अच्छी बात है,
लेकिन आप बोलोगे कि 100 में सिर्फ 70% कर लो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट तो नॉट गुड, लेकिन 10 to 20% अगर इन्वेस्ट कर रहा है इंडियन मार्केट में तो गोल्ड हमेशा अप्रिशिएट करता है और गोल्ड हमेशा काम आता है लोगों को। शादी विवाह का सीज़न शुरू हो चुका है और तमाम लोग अभी सोने चांदी की खरीदारी कर रहे हैं। अब आपको लगता है कि थोड़ी सी जेब ढीली करनी पड़ेगी लोगों, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी हम बाद में खरीदने के साथ सोना चांदी कम पड़ जाए, तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, शादी ब्याह का समय ऐसा है कि जिसका जो बजट था वो बजट से लोगों के जो वैल्यूशन है वो वैल्यूशन उससे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। जैसे अगर किसी ने 5 लाख का सोचा होगा तो 5 लाख की ज्वेलरी तो ले रही है, शायद उसको गोल्ड कम आ रहा है और जूना सोना जो पड़ा है उसको रीफिनिश कर रहे हैं काफ़ी लोग। तो मिट्स एंड इट्स एंड बट्स मतलब दोनों चीज़ यूज़ हो रहा है और जितना हो सकता है दूसरी आइटम में फोकस नहीं कर रहे हैं शादी ब्याह में और गोल्ड और सिल्वर में फोकस कर रहे हैं। इससे आने वाली बेटियों को भी बेनिफिट मिलेगा, उनके घर पे कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट के रूप में उनके पास सोना या चांदी पड़ा रहेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जनरेशन समझ रहा है। आज का जनरेशन ऐसा था कि पहले नहीं समझ रहा था, लेकिन आज के 2 साल में मैं देख रहा हूँ कि हर जनरेशन में बाइंग कैपेसिटी बढ़ गई है और ऑनलाइन से भी बाइंग करते हैं, ऑफलाइन भी बाइंग कर रहे हैं। आज हर मार्केट में गोल्ड और सिल्वर की डिमांड बढ़ गई है। एक आखिरी क्वेश्चन कि आपको लगता है कि मौजूदा समय में ये एक अच्छा एसेट है, लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो गोल्ड और चांदी में इन्वेस्ट करना एक आपको लगता है कि फ़ायदेमंद होगा? और एक गाना निकला था कुछ साल पहले अक्षय कुमार के, जब घर में पड़ा है सोना तो काहे कोरोना। सर ये तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सामने ही लोगों को दिख रहा है कि जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उसको रोने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो लाइफ टाइम अचीवमेंट है कि जिसने जो सोना इन्वेस्ट किया उसका 5 टाइम रिटर्न्स आ रहा है और सिल्वर जिसने इन्वेस्ट किया उसका 10 टाइम्स रिटर्न्स आ रहा है। अगर मैं 1 साल की बात करूं तो लाख रुपए के अंदर था सिल्वर, आज 280 के आसपास पहुंच चुका है, तो 3 गुने के आसपास हो चुका है 1 साल में। तो 100% रोने की तो ज़रूरत ही नहीं है, हमेशा खुशहाली लेके आएगा। जिसने भी सोना चांदी में इन्वेस्ट किया उसके लिए घर पे खुशहाली भी आएगी क्योंकि लक्ष्मी माता अपने आप उसके घर पे विराजमान है। सोना चांदी यानी लक्ष्मी माता का आशीर्वाद ही है, जिसने बाइंग किया उसके लिए आशीर्वाद साथ में आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, बहुत-बहुत शुक्रिया सुभाष जी आपका। और साफ तौर पे बता रहे हैं कि जब आपने घर में सोने-चांदी की खरीदारी कर ली तो माता लक्ष्मी आपके साक्षात घर में आ गई, फिर आपको कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि मौजूदा समय में एक ऐसा एसेट बन चुका है जिसे लोग अपने घर में रखते हैं, उसकी वैल्यू जो है वो लगातार बढ़ते जा रही है। और यही वजह है कि सोने और चांदी के दामों में लगातार साल बदल रहे हैं, लेकिन जो कीमतें उसमें भी जो उछाल है वो देखने को लगातार मिल रही है। तो ये मौका है क्योंकि आने वाले समय में सोने और चांदी की दामों में और भी बढ़ोतरी हो सकती है, तो ये सही मौका है, आप सोने चांदी की खरीदारी करिए, उसे अपने घर में रखिए, क्योंकि आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट जो है ये देता है और आपको अच्छा रिटर्न पैसा देता है। कैमरामैन सुभाषित दाम के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारत वर्ष, मुंबई।